स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी एनसीकास्ट टेस्ट सीरीज 2023 के बारे में। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या रहेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस इसमें भी हम सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे जेके बोपी जेके बो से रिलेटेड अपडेट्स आते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो ज्वाइन जरूर कर देना। वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं जेके बोपी और जेके बो से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट इन ऑप्शन ए रिस्ट, ऑप्शन बी पाल्म, ऑप्शन सी डिजिट्स एंड ऑप्शन डी थाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट्स पाल्म, क्योंकि मेटाकार्पल्स जो होते हैं वो पाल्म बोन्स होते हैं और वो 5 होते हैं नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2, द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद मसल कंट्रैक्शन आर। जब हमारी मसल कंट्रैक्शन होती है तब कौन कौन से मसल्स वहाँ पे जो है कौन से एलिमेंट्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम एंड कैल्शियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ सोडियम और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है। ऑप्शन ए डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी बोथ 2 and 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ डिक्रीज इन एस्ट्रोजन। तो क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, वहाँ पे जो है एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मैच द कॉलम्स। ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, नहीं, पहला पार्ट जो है वो है हिंज जॉइंट, इसका जो इन्हें दिया हुआ है पहला कार्पल्स, बी सैडल जॉइंट नी, सी पाइवट जॉइंट थंब एंड डी ग्लाइडिंग जॉइंट वर्टिब्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए, जो हिंज जॉइंट होता है वो हमारी नी में प्रेजेंट होता है, जो सैडल जॉइंट होते हैं वो हमारी थंब में प्रेजेंट होता है, और जो होती है पाइवट जॉइंट जो होती है वो हमारी वर्टिब्रा में प्रेजेंट होती है, और ग्लाइडिंग जॉइंट जो होती है वो कार्पल्स में प्रेजेंट होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ A2 B3 C4 D1। Question number 5. Corius cycle operates in option A cartilage, option B muscle, option C liver and option D liver and muscle। तो इसका जो सही आंसर है वो है liver and muscle, that's option D। Question number 6. One of the following is true of muscle contraction. Option A H zone expands, option B I band expands, option C A band remains constant and option D the sarcomeres expands। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ A band remains constant, क्योंकि हमारी मसल कंट्रैक्शन में होता क्या है, जो हमारा A band जो होता है वो कंस्टेंट रहता है, वो कोई किसी भी तरह मूव नहीं करता है। विच कैविटी इज़ फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ कोक्सल बोन्स। कौन सी कैविटी जो है वो बन जाती है जब कोक्सल बोन्स की फ्यूजन हो जाती है। ऑप्शन ए ग्लिनॉइड कैविटी, ऑप्शन बी एसिटाब्यूलम, ऑप्शन सी एक्रोमाइन, ऑप्शन डी स्कैपुला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ एसिटाब्यूलम, क्योंकि देखो जो हमारी जो कोक्सल बोन्स है वो 3 होती है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन जो होती है ये एक कैविटी बनाती है जिसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। ऑप्शन ए एसिटाब्यूलम, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी स्टर्नम एंड ऑप्शन डी ग्लिनॉइड कैविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ ग्लिनॉइड कैविटी, यही जो होती है पार्ट होती है पेक्टोरल गर्डल की। क्वेश्चन नंबर 9, a skeletal muscle which decreases the angle between two bones and bends a joint is। ऑप्शन ए फ्लेक्सर, ऑप्शन बी एबडक्टर, ऑप्शन सी एक्सटेंसर एंड ऑप्शन डी एडक्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्लेक्सर। Question number 10, which one of the following is correct pairing of a body part and the kidney of muscle and a kind of muscle tissue that moves it। ऑप्शन ए iris involuntary smooth muscle, option B heart wall involuntary unstraighted muscle, option C biceps of upper arm smooth muscle fibers and option D abdominal wall smooth muscle। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज iris involuntary smooth muscle। Question number 11,
Largest bone in human body is option A ulna, option B femur, option C humerus and option D tibia। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ फेमर। यही हमारी बॉडी में जो होती है लार्जेस्ट बोन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग अबाउट कार्डियक मसल्स? ऑप्शन ए लोकेशन ओनली इन द हार्ट, ऑप्शन बी फंक्शन पंपिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी गैप जंक्शंस नो एंड ऑप्शन डी स्ट्रेटेड यस। तो देखिए जो पहला जो है वो सही है क्योंकि लोकेशन जो होती है वो सिर्फ हार्ट में ही होती है। दूसरा फंक्शन तो हार्ट का, हमारे हार्ट का फंक्शन तो यही है ना, पंपिंग ऑफ ब्लड। सी गैप जंक्शंस नो, नहीं ये गलत है क्योंकि जो गैप जंक्शंस होती है वो हमारे कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यही है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द आयरन नेसेसरी फॉर मसल कंट्रैक्शन? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट? जैसे कि अभी आपने एक क्वेश्चन देखा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ आइरस, दैट इज़ देयर इज़ इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल। Question number 15, bones formed by ossification of a tendon is called? ऑप्शन ए डर्मल बून, ऑप्शन बी सेसामॉइड बून, ऑप्शन सी मेम्ब्रेन बून एंड ऑप्शन डी कार्टिलेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सेसामॉइड बून। क्वेश्चन नंबर 16, विच जॉइंट ऑकर्स बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना? ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी स्लाइडिंग, ऑप्शन सी पाइवट एंड ऑप्शन डी हिंज जॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज हिंज जॉइंट। Question number 17, hyoid is option A cavity, option B cartilage, option C bone and option D fluid। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ बोन, क्योंकि ये एक सिंगल यू शेप्ड बोन होती है जो प्रेजेंट होती है हमारी बकल कैविटी के बेस पे। डैश कनेक्ट्स द एंड्स ऑफ बोन्स टुगेदर? ऑप्शन ए लिगामेंट्स, ऑप्शन बी टेंडन्स, ऑप्शन सी मसल्स एंड ऑप्शन डी कार्टिलेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ लिगामेंट्स। Question number 19, dash is used to capture prey in hydra? Option A cilia, option B flagella, option C tentacles and option D forelimbs। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज tentacles, क्योंकि हाइड्रा uses its tentacles to capture prey and for locomotion। Question number 20, ilium, ischium and pubis join at the dash to form coxal bone। कहाँ पे ये तीनों जो है मिलते हैं फिर ये बनाते हैं कॉक्सल बून? ऑप्शन ए एसिटाब्यूलम, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी स्टर्नम एंड ऑप्शन डी ग्लिनॉइड कैविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम पे ये मिलते हैं फिर ये बनाते हैं कॉक्सल बून। थैंक यू सो मच।